हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स कल के पेपर के लिए तैयारी कर रहे होंगे। कल सोशल साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान का पेपर है और सभी मस्त तरीके से एकदम लगे होंगे तैयारी में। ठीक है, तो आप सभी लोगों को लगे रहना है। और बाकी इसके बाद में फिर मैथ्स का पेपर आ गया। मैथ्स के पेपर में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है त्रिकोणमिति, जहाँ पर 8.1 है। प्रश्न वाली कौन सी? 8.1 बोलो या फिर इंग्लिश में बोलो एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो ये वाली जो प्रश्न वाली है काफी स्टूडेंट्स को परेशान करती है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ मैं बताने वाला हूँ वो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सबसे सरल तो यही है। ठीक है, पूरे मैथ्स में सबसे सरल यही टॉपिक है, आपको ऐसा लगेगा पूरा, और इस तरीके से आपको हर बात समझ में आएगी। ठीक है, तो यदि आपको मैथ्स में अच्छे खासे मार्क्स लाना है, फुल मार्क्स लाना है, तो फिर आपको यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से शुरुआत से लेके एंड तक पूरा देखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, पहला वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले क्लास में पूरा करवा दिया था, जिसमें फॉर्मूले वगैरह भी सब करवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वाला प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न कौन कौन से इसमें करवाने वाला हूँ जरा इसको देख लें। तो यहाँ पर ऊपर लिखा है मैंने प्रश्न कौन सा, सबसे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये प्रश्न यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो अब सबसे पहले दूसरा वाला देखें। तो दूसरे वाले में क्या बोला है, आपकी किताब में आपको देखना है। यहाँ पे अभी तो यहाँ पे देखना है, लेकिन किताब में पढ़ो तो किताब में आपको पढ़ लेना है। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट p का मान ज्ञात करें। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ज्ञात करें नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से tan p माइनस कोट p का मान ज्ञात करना है। कहां से? तो आकृति 8.1 आपकी बुक में प्रश्न के साइड में दिया है। ठीक, तो ये आकृति दी हुई। अब यहां पर देखें कि यहां पर क्या क्या दिया है। सबसे पहले ये लिख ले, एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, कौन कौन सी? एक लंब है, एक आधार और एक कर्ण होता है। ठीक है, जो एकदम यहाँ पे खड़ा हुआ है इसको क्या मानेंगे हम? लंब मानेंगे। लेकिन यहाँ पे हमेशा यहाँ पर ये लंब नहीं होगा। इस कोण के लिए ये लंब है, लेकिन इस कोण के लिए आधार है। तो ये लंब और आधार चेंज होता है, पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, इसमें जरा मान लो कि लंब और आधार में कंफ्यूजन होता है, तो पिछली वाली क्लास एक बार इसके बाद में आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये 12 क्या है, लंब मान लिया, और ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण तो परमानेंटली कर्ण ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, बस लंब आधार चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लें, दिया है। अब क्या दिया हुआ है, तो इसको देखो, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू बराबर क्या है, तो पी क्यू बराबर आपको दिया है 12। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में काय में है, तो सेंटीमीटर में है। ठीक है, किताब में यहाँ पे दिया हुआ है ये cm मतलब क्या है, सेंटीमीटर में। ठीक है, चीफ मिनिस्टर मत लिख देना इसको। तो ये इतना सेंटीमीटर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो अगला दिया है PR। ठीक है, तो PR कितना दिया हुआ है, PR, तो PR को यहाँ पर लिख लो। P ये है और ये R है, तो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर कर दिया। क्या आपके पास नहीं है, तो QR आपके पास नहीं है, तो QR ये आपको निकालना है। ठीक है, इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज PQR में, तो यहाँ पे त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस से। बस इतना यहाँ पे करके आगे डेस कर देना है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब बोलने से समझ में आएगा नहीं, तो लिख के यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो किसी एक भुजा मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है कौन सी है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग यहाँ पे क्या है, मतलब कर्ण क्या है, तो PR है ना, PR का स्क्वायर बराबर किसका, PQ का स्क्वायर, किसका है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल इसको लिखते हैं कि कर्ण का वर्ग, यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरीके से हम याद करते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ा है, बेसिक, इसलिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्या है, कर्ण हुआ ये वाला PR। उसके बाद QR क्या हुआ, ये लंब हो गया, और ये नहीं, PQ क्या हुआ, लंब, और QR ये क्या है, आधार है। ठीक है, किसके लिए, कोण R के लिए। ठीक है, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसको हटा लें, तो यहाँ पर अब ये बताएं कि जो PR है, ये वाला जो कर्ण है, कितना दिया हुआ है, 13। तो यहाँ पे रख देंगे 13। PQ कितना है, तो 12 है, तो यहाँ पे रख देंगे कितना, 12। और QR ये अपने को निकालना है, तो QR का स्क्वायर जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। अब फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। 13 में 13 का गुणा करो 169, 12 में 12 का करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। ठीक है, प्लस
क्यू आर स्क्वायर, राइट। अब इसको इधर की साइड लाके घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके क्या होगा, माइनस का होगा। तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा, तो 9 माइनस 4 कितना होगा, 5 होगा, और 6 माइनस 4 कितना होगा, 2 होगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको कितना मिला, 25 मिला। किसके बराबर में, क्यू आर के स्क्वायर के बराबर में, ठीक है। तो अब हम यहां से ये कर सकते हैं कि इधर की साइड लिख रहा हूं मैं कि क्यू आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो यहां पे रूट लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे क्यू आर बराबर अंडर रूट में क्या है, 25 है। अब आपको ये मालूम है कि जो 25 है इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, ये पता है। तो वर्गमूल इसका ये किसका आएगा, ये 5 आएगा इसका, ठीक है। तो ये आया क्योंकि ये जो अंदर है ये 5 का स्क्वायर है, 5 का वर्ग है, तो बाहर निकलेगा तो 5 निकलेगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे क्यू आर आपको मिला 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या है, क्यू आर मतलब क्या है, ये आ गया। तो ये आपको मिला कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे आसान है सवाल को हल करना कि यहाँ पे क्या निकालना है, tan p माइनस कोट r, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे तब करके लिखना है, तब tan p माइनस कोट r, ठीक है। ये अपने को हल करना है। अब यहाँ पे देखो tan p का सूत्र क्या है, tan का सूत्र क्या है, केवल ये देख लो। तो tan का सूत्र आपको साइड में लिख लेना है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ये tan थीटा का सूत्र है, राइट। तो दोनों जो यहाँ पे tan है तो ये कोट है, और tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो tan का उल्टा कोट, तो यहाँ पे कोट का सूत्र भी लिख लो। यहाँ पे कोट का क्या होता है, tan का उल्टा कर दो, मतलब यहाँ पे आधार को ऊपर और लंब को नीचे कर दो, तो यहाँ पे ये आधार हो जाएगा और ये होगा लंब। तो इस तरीके से यहाँ पे कोट का हुआ और ये वाला किसका, tan का हुआ। अब इसकी जगह पे tan p की जगह ये वाला लगाना है, लंब बटा आधार। तो अब ये बताएं कि यहाँ पे tan p की जगह ऊपर लंब है तो ये p कौन सा है, ये वाला कौन है, इसके लिए लंब कौन सा होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको लगा देंगे 12, ठीक है। लंब क्या है 12, लेकिन यहां से ही सवाल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इसके लिए इसके सामने वाली जो भुजा होगी वही इसके लिए क्या होगा, लंब होगा। मतलब यहां पे इसके लिए ये लंब लिखेंगे तो ये 12 आएगा, यहां पे क्या आएगा, ये वाली भुजा आएगी, क्यू आर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे देखें तो इसका आधार क्या रहेगा, तो अब इसके लिए आधार क्या है, इसके बगल वाली भुजा ये वाली पी क्यू, तो ये P और ये Q लिख लेना है, ठीक है। समझना ध्यान से। उसके बाद फिर माइनस है तो ये माइनस लगा लिया यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे अब कोट R यहाँ पे इसके लिए बात कर रहे हैं। अब इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसके लिए लंब और आधार ये वाला होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कोट है तो कोट का ऊपर क्या आएगा, आधार आएगा। तो आधार कितना है, तो इसके लिए आधार ये है P, ये QR, ठीक है, QR ये वाला आधार है, और लंब क्या है, तो PQ है, PQ। इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। ये अच्छी तरीके से समझ में आया इसलिए मैंने PQ ये सब कुछ लिख रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते थे, डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है सही तरीके से, इसलिए अब यहाँ पे QR का मान कितना है, तो QR का मान है कितना, 5, ठीक है। QR कितना है, 5 है, बटे में PQ कितना है, तो PQ कितना है, 12 है, माइनस QR कितना है, तो QR यहाँ पर कितना हुआ, ये भी कितना हुआ, 5 हुआ, और PQ कितना हुआ, तो PQ फिर से यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक। इस तरीके से आपने लिख लिया। और अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का क्या होगा, इसमें इससे ये कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0, क्या आएगा, 0। मतलब यहाँ पे ये है कि tan p माइनस कोट r बराबर क्या है, 0 है, ये इसका मान है, राइट। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को हल कर देना है। और बाकी अब अगला वाला सवाल करें, कौन सा, तीसरा वाला सवाल है। इसको ध्यान से देख लेना है, और मान लो जरा सा भी डाउट है, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करें, पीछे करें, फिर से देख ले एक बार, ठीक है। 100 बार देख सकते हैं, 1000 बार देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे पे आ जाए, इसको पहले लिख लो। चलिए अब यहाँ पर ये वाला प्रश्न पढ़ें। प्रश्न नंबर कौन सा है, तीसरा वाला, 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का तीसरा वाला प्रश्न है। और इसको पढ़ ले ध्यान से। क्या बोला इसमें कि यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, या किताब में लिखा है परिकलित कीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे cos a और tan a का मान निकालना है, और sin a का मान आपको दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा दिया है तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है, कौन सा वाला, समकोण त्रिभुज। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो एक त्रिभुज है, ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज, ठीक, ये अपन ने बना दिया। अब यहाँ पर इसको ले लो A, और ये क्या है B, और यहाँ पर ये हुआ C। इस तरीके से ले लिया इसको। अब यहाँ पे साइन, सबसे पहले यहाँ पे लिखो हल करके यहाँ पे लिखो sin A बराबर होता है 3/4,
ठीक है, ये आपके पास है। तो अब इसके बराबर में यहाँ पे इधर की साइड लिखो क्या, यहाँ पे लिखो ये जो साइन का सूत्र है उसको लिख लो। साइन का सूत्र क्या होता है, तो होता है लंब, ठीक है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण, ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लंब मतलब क्या है कि ए के सम्मुख सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और कर्ण उधर सबसे बड़ी वाली भुजा। तो इस तरीके से अब देखो कि यहाँ पे इसमें जो ए है, ए के सामने वाली भुजा कौन सी, ये वाली, तो ये क्या होगा, लंब, मतलब ये लंब कितना है, तो लंब है 3, लंब कितना है 3 है, और यहाँ पे 3 लिख लें, अब 3 सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण कितना है, 4 है, तो कर्ण कौन सा, सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, राइट। तो ये होगा। अब इसके बाद, अब ये करने के बाद में अब आपके पास बी ए या बोलो या फिर ए बी बोलो, तो ए बी आपके पास नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है, ये जो आधार है ये वाला आपके पास नहीं है आधार, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करें, फिर से त्रिभुज ए बी सी में, अब ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस लगेगा। अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, इतना यहाँ पे लिखा। तो लिखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखो कर्ण का स्क्वायर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से है। तो कर्ण कौन सा है, तो ये वाला कर्ण है, सबसे लंबी वाली भुजा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब ये वाला है, ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो ए बी है, तो यहाँ पे लिख लें ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब ये 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, और इधर कितना आएगा, ये 9 आएगा, और प्लस कितना आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, इसको इधर लाके घटाएंगे तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक, या फिर चलो ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, -9 करो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, तो इस तरीके से यहाँ पे ए बी का स्क्वायर कर लिया। ठीक, अब 16 - 9 कर दो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 7 और बराबर ए बी। ठीक है, ये हुआ। तो ए बी का स्क्वायर है। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट के ऊपर, मतलब यहाँ पे रूट बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट में कितना आएगा, 7 है, डायरेक्ट लिख दिया अपन ने, ए बी को आगे लिख दिया, उसको पीछे लिख दिया, और स्क्वायर हटा दिया, रूट बन गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, मतलब यहाँ पर ये कितना मिला आपको, तो √7। ठीक है, आधार कितना मिला, √7 मिल गया ये। अब इसके बाद में लिखो क्या, कोस ए, तो अब क्या यहाँ पे लिखना है, तब कोस ए बराबर क्या होगा, तो कोस का सूत्र लिखो, क्या होता है, कोस का सूत्र होता है आधार के बटे में कर्ण। ठीक है, आधार बटे, वो याद रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये है कक्का, मतलब पहला वाला किसका है, साइन का है, दूसरा वाला किसका है, कोस का है, और फिर किसका है, ये टेन का है। तो साइन का क्या है, लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण लिखा था साइन का। उसके बाद कोस की बारी आई, तो आधार बटे कर्ण है, ए बाई के मतलब क्या है, आधार बटे में कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये होगा। तो आधार बटे कर्ण लिखो, तो यहाँ पे आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण ये हुआ। तो आधार आधार कितना है, तो आधार कितना है, √7 है, तो अंडर रूट में 7 हो गया, और कर्ण कितना हुआ, 4 हुआ, तो बटे में आएगा 4 आ गया। राइट, इस तरीके से नंबर भी आपको लिख लेना है डायग्राम में देख के। फिर अब किसको निकालना है, तो 10 को निकालना है, 10a, वह 10a। तो 10 का सूत्र क्या होता है, तो 10 का होता है लंब बटा आधार, क्या होगा, लंब बटा आधार। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखो लंब बटे में आधार। अब ये बताओ लंब कितना है, तो लंब कितना है, 3 है, 3 बटे में आधार कितना है, √7 है, तो अंडर रूट में लिख देंगे 7। तो इस तरीके से आपका कोस ए और 10a का मान निकल आया। राइट, तो इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक, बस ध्यान से इसको देख लेना, समझ लेना है। अब इसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे, और आगे अगला वाला जो प्रश्न है ये वाला 4th नंबर का है, चौथा वाला है। ठीक है, अब चौथे वाले पे आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर देना है और लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए, तो इतना यहाँ पे काम करें और बाकी चौथे वाले पे आ जाएं। उससे पहले आप लिखना चाहिए, इसको लिख लें एक बार। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि 15 कोट ए बराबर कितना दिया है, 8 दिया। ठीक है, तो 15 कोट ए इक्वल टू कितना, 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसा अभी किया सेम टू सेम वैसा ही, ये अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आपको बढ़ानी पड़ेगी। कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 15
कोट ए बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब इतना यहाँ पे लिख ले जो इसमें प्रश्न में दिया है। अब क्या करना है कि ये जो 15 है यहाँ से इसको हटाना है और यहाँ से हट के ये जाएगा इसके बटे में, तो हो जाएगा अपने पास क्या है, कोट ए बराबर 8 के बटे में कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंडीशन बन गई, जो पिछले वाला प्रश्न था ठीक वैसा ही बना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो कोट है, तो इस कोट का सूत्र क्या होता है, तो आपको फिर से यहाँ पे लिखना है लाल बटे में कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, इसको याद रखना है। तो आपको ये पता है कि ये वाला किसका है, साइन का है, पहला वाला ये साइन का है और ये कोस का है और ये टेन का है। ठीक है, तो ये टेन थीटा और ये कोस थीटा और ये किसका है, साइन थीटा। जबकि अब यहाँ से आपको लिखना है उल्टा, यदि लिखना है कि आधार के बटे में लंब लिखना है तो ये टेन का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा वाला इसको उल्टा लिखना, कर्ण के बटे आधार लिखना, मतलब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। राइट, अब इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा किसका, कोसेक थीटा। कैसे, कोसेक थीटा लिखना है तो ये कर्ण बटा लंब लिख दो, और साइन थीटा लिखना है तो लंब बटा कर्ण लिख दो। बस एक उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा क्या है सेक और टेन का उल्टा कोट। तो यहां पर क्या है, कोट थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो कोट का फॉर्मूला आपको लिखना है तो क्या लिखना है, तो कोट का नीचे से लिखना है आधार बटे लंब लिखना है। ठीक है, आधार बटे लंब, तो यहाँ पे ए के बटे में एल लिखना है, तो आधार बटे लंब हुआ। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आधार, तो आधार कहाँ पे है, ये वाला है। ठीक, आधार तो यहाँ पे लिख लें, आधार कितना है 8 दिया हुआ है, तो 8 यहाँ पे लिख दें 8, और लंब कितना है, तो 15 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 15 यहाँ पर लिख दें लंब की जगह। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, कर्ण आपको निकालना है जो आपको दिया हुआ नहीं है। तो निकालने की प्रोसेस वही है कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ लेना है, बाकी स्पीड में लिख रहे थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, वही पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर लिख ले डायरेक्ट, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब क्या है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख ले डायरेक्ट 15 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस अभी सूत्र नहीं लिख लेगा क्योंकि 2 सवाल अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, आपको सूत्र भी अच्छी तरीके से याद है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इसका स्क्वायर किया बराबर ये लंब का स्क्वायर ये वाला है, और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब किसका है 8 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे आप। ठीक, इस तरीके से अब AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 मतलब 225 होगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो आपस में, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और ये 4 कितना होगा 9 होगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 2 तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, इस तरीके से तो AC यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे AC का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है, इसके ऊपर रूट लगा देना। ठीक है, जोड़ भी दिया और ऊपर क्या है रूट भी लगा दिया। ठीक, एक साथ में ये काम कर देना है, आपका टाइम बचेगा। अब ये वाला किसका स्क्वायर है, तो आप 17 गुणित 17 करोगे ना, 17 गुणित 17 तो आपको मिलेगा 289 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या निकलेगा 17 निकलेगा। क्या निकलेगा 17, मतलब यहाँ पे AC बराबर कितना आया, तो 17 आया। राइट, नहीं समझ में आए कोई स्टूडेंट मान लो कि बहुत ज़्यादा जिसको दिक्कत आती है वो इस तरीके से कर सकता है कि यहाँ पे ये 289 है, 289 ऐसा करके तोड़ लेना है, तो आपको ये मिलेगा, और इसको रूट में रखेंगे तो एक जोड़ा बना कर 17 को बाहर निकाल लेना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, AC ये निकल आएगा, तो ये निकल आया। बाकी अधिकतर तो सभी को ये आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वर्ग और वर्गमूल में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है आप कमेंट जरूर कर लें। ठीक है, मैथ्स हो या फिर साइंस हो, किसी भी टॉपिक में। राइट, अब यहाँ पे इसको हटा लें, और अब आपको यहाँ पर क्लियर है कि AC आपको मिला 17, तो ये AC है, तो ये मिला कितना है 17, बस सब कुछ मिला है, सब कुछ आपके पास है। तो क्या करना है, सिंपल मान रखना है किसका, साइन A का, तो यहाँ पे तब लिखना है, तब साइन A बराबर, और फिर क्या निकालना है सेक A वो करके। ठीक है, तब साइन A बराबर ये साइन A क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, क्या होगा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे सेक A किसका उल्टा होता है, तो सेक A कोस A का उल्टा होता है। ठीक है, ये जो सेक है ना ये कोस A का उल्टा होता है, मतलब यहाँ इसका क्या आएगा सूत्र, कर्ण बटा आधार आएगा। ठीक है, कर्ण ऊपर और आधार नीचे, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ पर आया, तो अब लिख लो, इसका मान लिख लो, सिंपल मान ही तो रखना है। यहाँ पे लंब कितना है 15 है, तो 15 रख लो। कर्ण कितना है, साइन A में कर्ण कितना है, ये 17 है, तो 17 रख लो, ये आया 15/17। और सेक A में कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पर ये है 17 ही है।
तो 17 यहाँ पे रखो, और आधार कितना है 8 है, तो आधार ये 8 है, तो ये 8 रख लो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर निकल आया। ठीक, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से हर एक सवाल को कर सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और फिर अब आगे बढ़े तो अगला वाला जो प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न आपके सामने आता है। और 5वां प्रश्न क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 5वें में कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित कीजिए। मतलब सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको निकालना है, ये बोला है। तो जैसा ये करा है, जैसा इससे पहले वाला करा है, सेम टू सेम वही है 5वां प्रश्न। ठीक है, इसमें साइन भी निकालना है, कोस निकालना है, टेन भी निकालना है, फिर उसके उल्टे तीनों, मतलब साइन कोस टेन, फिर निकालना आपको कोसेक सेक और कोट, ये सारे के सारे उसमें निकालना है। ठीक है, तो उससे ये प्रश्न दिया इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस सही सारे तरीके से हो जाए। वहां पे एग्जाम में आपको सारे के सारे निकालने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, 2 या 3 निकालने के लिए बोलेंगे कि मानो से कि ये दिया हुआ है तो त्रिकोणमितीय 3 अनुपात आप ज्ञात कीजिए, साइन कोस और टेन। राइट, ये तो ये आपको 5वां आपको खुद को कर लेना है, ये वाला, ये बोर्ड पे नहीं करवाऊंगा। यदि आप कर रहे हैं फिर भी नहीं आए तो फिर आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, फिर मैं करवा दूंगा बाद में। राइट, इस तरीके से अब से आपके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। अब ये यहाँ पर क्लियर हुआ। अब इसके बाद 6वां वाला प्रश्न पे आते हैं। 6वां वाला क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देख लें। तो 6वें प्रश्न में बोला है यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो। ठीक है, क्या बोला है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यूनकोण हो, तो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे बोला है। चलिए, बड़ा आसान प्रश्न है, जरा सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा नंबर में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको लिख लो पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो ये 6वां प्रश्न अपने को कंप्लीट करना है। जरा सा प्रश्न है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, मात्र 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया क्या है, इसको समझ लो पहले। तो किसी भी सवाल को हल करने से पहले सवाल में लिखा क्या है, बोला क्या है, क्या निकालना है, क्या दिया है, ये सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। और जिसने ये कर लिया उसके लिए मैं आसान होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यूनकोण है, कोण ए और कोण बी न्यूनकोण है। इसका मतलब ये है कि जो बी है ये यहां पर नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा, और बी कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। न्यूनकोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे न्यूनकोण तो हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, इसलिए बी को हमने यहाँ पे लिखा। अब तो ए और बी क्या है, न्यूनकोण है, ये वाला दोनों कोण कैसे न्यूनकोण है। तो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो यहां पर दिया है, कंडीशन है कोस ए बराबर क्या होगा, कोस बी होगा। तो दिखाइए या फिर दर्शाइए कि कोण ए और कोण बी क्या है, दोनों बराबर है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, लास्ट में उत्तर क्या लाना है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, सिद्ध करना है। तो इस तरीके से यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पे ये दिए हुए हैं, तो कोस ए निकाल लेंगे, कोस बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो कोस ए, और फिर लिखो यहां पर कोस बी। ठीक है, ये कोस ए लिखा, फिर कोस बी लिखा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। अब ये बताएं कि कोस ए क्या है, तो कोस ए में ऊपर क्या आता है, तो ऊपर आता है यहाँ पे आधार आएगा। ठीक है, आधार मतलब यहाँ पे क्या है कि कोस ए के लिए आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा, उसको देख लेंगे। आधार बटे क्या होगा, ये कर्ण है। ठीक, कोस का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे जो कोस बी है, तो कोस बी का सूत्र क्या है, तो सूत्र तो वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, कोस बी के लिए बोलो, ए के बोलो या सी के लिए बोलो, आधार बटे कर्ण ही रहेगा। यहां पर क्या करना है, जो आधार है ये कोस ए के लिए, ए कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। ठीक है, तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, ये बताएं। तो आधार कौन सा होगा, जो उसके पास वाली जो भुजा है वही उसका आधार होगा, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा की इसकी बात करें तो ये तो लंब हो जाएगा। किसके लिए, इसके लिए लंब होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसके लिए यहाँ पे लंब होगा, तो ये ए बी क्या, ये बी सी क्या होगा, लंब, और इसके बाद ये क्या है, आधार हुआ। किसके लिए, कोण ए के लिए। तो यहाँ पे कोण ए है, तो यहाँ पर आधार क्या लिखे, तो आधार लिखे अपन ए सी। ए सी क्या है, आधार है। राइट, उसके बाद कर्ण क्या है, तो कर्ण तो आपको पता है एक ही भुजा रहती है, ए बी, तो यहाँ पर ये ए और बी, ये हुआ कर्ण। ठीक, अब इसके बाद इसी टाइप से इसको लिख लो, यहाँ पे इसको समीकरण 1 दे लो। ठीक है, उसके बाद इसको लिखो कोस बी। अब बी है यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, तो लंब और आधार चेंज होगा, तो बी कौन सा है, ये वाला। अब इसके लिए लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या होगी, अब इसके लिए क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, किसके लिए, बी के लिए। तो अब यहाँ पे आधार हट जाएगा और लंब हो जाएगा, और इसके बगल वाली जो भुजा है ये बी के लिए क्या होगा, आधार बन जाएगा। ठीक है, आधार होगा। ठीक, इस तरीके से बस ये कि सामने वाली भुजा लंब होती है, इतना केवल याद रखना है। ठीक, तो अब यहाँ पे बी के लिए आधार कौन सा हुआ, ए, ये बी सी हुआ ना, बी और सी। और कर्ण कौन सा हुआ, कर्ण वही है ए बी। ठीक है, ए बी, कर्ण हमेशा एक ही होता है, ए बी। राइट, ये हुआ। तो ये कौन सा है, ये समीकरण 1 बन गया।
एक नहीं दो, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये। अब क्या है कि अपने को दिया है, यहाँ पे क्या है कि दिया है, लिखना है दिया है, क्या दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए कितना है, तो कोस ए का मान ये वाला है, ए सी बटा ए बी, लिख लो इसको ए सी बटा ए बी बराबर कोस बी का मान कितना है, तो कोस बी का बी सी बटा ए बी, बी सी बटे में ए बी। ठीक है, अब ये वाले ए बी से ए बी को उड़ा दो, ठीक है, काट दिया। अब क्या है अपने पास ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या है बी सी। तो इस तरीके से यहाँ पे ए सी बराबर आया बी सी, तो ए सी और बी सी बराबर है। ठीक है, ए सी और बी सी क्या है बराबर है। तो जब ए सी बी सी बराबर है तो उसके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर ही होंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लास्ट में लिख देना है, लास्ट में अतः कोण, यहाँ पे क्या है कोण ए बराबर क्या होगा कोण बी, कोण बी, और कोष्टक में यहाँ पे लिख देना है इधर की साइड। इधर की साइड यहाँ पे क्या लिखना है, थोड़ा सा इसको देख लेना। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है ये कंप्लीट हो गया। बस इतना ही करना था, और लास्ट में लिख देना है इत्ति सिद्धम, इत्ति सिद्धम। ठीक है, ये है, और इंग्लिश में लिखना है तो हैंस प्रूव दैट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। अब ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में बड़े लास्ट वाला प्रश्न, 7वां प्रश्न और मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला 8.1 में। ठीक, तो ध्यान रखना है इसको, ये वाले को, ठीक, अच्छे से समझ लेना। पहले इसको लिख ले एक बार। 7वां प्रश्न है, ठीक है, तो 7वां प्रश्न क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये इसलिए यहाँ पे ये करवा रहा हूँ। इसके बाद वाले प्रश्न उतना ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आईएमपी इसको लगा लेना है और ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखना है, जो दिया है वो क्या दिया है, कोट ए बराबर 7/8। अब यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ पे एक त्रिभुज ये वाला बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, इसमें ए बी सी ये है। तो अब यहाँ पे कोट ए, तो कोट ए का सूत्र, कोट थीटा का सूत्र क्या होता है ये बताएं, तो होता है क्या, आधार बटे कर्ण, या आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब ये होता है, वहीं से कहाँ से, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। ये सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप कभी सूत्र किसी का भूल गए तो सारे के सारे सूत्र यहाँ पे ये 6 सूत्र पूरे निकल जाएंगे इससे। ठीक है, ये तो अब आधार कितना है, 7 है, तो आधार यहाँ पे 7 रखो, और फिर लंब कितना है, 8 है, तो लंब यहाँ पे 8 रखो, और कर्ण आप निकाल लो, कर्ण निकालो। कर्ण कैसे निकालेंगे, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखना है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, है ना, सी में। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लगा दिया मैंने, पाइथागोरस यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि अभी तक हर प्रश्न में अपन लिखते आ रहे तो आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक, अब कर्ण कितना है तो निकालना है AC, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर, लंब कितना है तो ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो यहाँ पे 7 है, ये आधार है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर ये कर लिया। तो AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करो 64 आएगा, और इसका करो तो 49 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 9 और 4 कितना होगा, 13 का 3 होगा, ये 10 और 11 होगा, 113 आएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो यहाँ पे रूट भी लगा दो और यहाँ पे AC लिख दो। ठीक है, एकदम थोड़ा सा 1-2 स्टेप कम कर दिया अपन ने। ठीक, अब यहाँ पे AC आपको मिला अंडर रूट में 113, राइट। अब निकालना क्या है, तो ये निकालना है अपने को, तो इसको लिखो तब, या फिर तो पहला वाला क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये अपने को दिया हुआ है, और बटे में है 1 प्लस क्या है, 1 प्लस कोस थीटा और इधर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको सिंपल बना लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एक सूत्र होता है, आपको यदि पता हो तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। इसमें सूत्र क्या है कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a प्लस बी और
ए माइनस बी, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से तो यहाँ पे दिया है, ए प्लस बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो इसको अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको भी। तो यहाँ पे लिख लो इसको क्या, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है, बी स्क्वायर मतलब क्या है, तो साइन है, तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। बटे में भी वैसे ही करो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी यही कंडीशन इसमें लगेगी। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा लगा लो, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे मान रख देना सिंपल सा। तो मान रखो, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे होगा 1 का तो 1 होगा, और साइन का तो साइन स्क्वायर ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बस ये लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मान रख सकते हैं, ठीक है, साइन का सूत्र लगा के। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 माइनस साइन क्या होता है, तो साइन होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, और बटे में फिर से यहाँ पे 1 माइनस कोस है नीचे, है ना, बटे में क्या है, कोस स्क्वायर है, तो कोस का आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे में कर्ण, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करो, 1 माइनस लंब कितना है, तो लंब है 8, तो ऊपर 8 लिखो, और यहाँ पे कर्ण कितना है, अंडर रूट में 113, तो अंडर रूट में 113 लिखो, ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, और यहाँ पे स्क्वायर है, पहली बात तो ये है, ठीक है, 1 अभी मत लगाओ, स्क्वायर है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे भी ऐसा ही 1 माइनस आधार कितना है, 7 है, तो 7 बटे में कर्ण कितना है, तो कर्ण वही 113 है, रूट में 113, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या होगा, आगे ध्यान रखना, जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इधर की साइड, तो 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, 64 होगा, ठीक है, और बटे में इसका ये रूट है, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, रूट 113 है तो रूट हट जाएगा 2 से, तो यहाँ पे केवल 113 रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें आगे, अब यहाँ पे वैसे ही 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का वर्क करेंगे तो 49 आएगा, और बटे में कितना आएगा, 113, क्योंकि ये 2 से घात से रूट कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसका इसमें करेंगे और घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ बटे में 1 करो, बटे में 1 करो, 13 एकम 13, ये 113 का 1 में करेंगे 113 माइनस इसका इसमें करेंगे 64, क्रॉस गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो 113। अब पूरे के बटे में यहाँ पे फिर नीचे करो, इधर इसका इसमें करो तो 113 माइनस कितना आएगा, 49, इसका इसमें करेंगे 49, और बटे में कितना आएगा, 113, 113 से 113 गया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा, तो ये देख लो, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 49 आएगा, कितना आएगा, 49, और यहाँ पे इसमें से 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका जो आंसर है वो ये आ गया, ठीक है। तो इसका जो मान है वो कितना है, ये वाला 49/64। आप सिस्टमेटिक लिख देना, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालने के लिए दूसरा वाला प्रश्न, इसी में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि कोट स्क्वायर का मान भी निकाले, तो कोट का तो यूँ ही निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे, ठीक है। कहाँ पे निकाले भाई, अब जगह कम है तो यहाँ पे निकाल देते हैं, इसको हटा के, ठीक, यहाँ पे ये दूसरा वाला प्रश्न, ठीक है, दूसरा इतने में, तो कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोट क्या होता है, आधार बट लंब, ये आधार बटे लंब होता है, तो आधार कितना है 7 और ये इतना है, तो यहाँ पे 7 बटे में 8 इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। ऊपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। कोट स्क्वायर का मान यहाँ पे कोस लिख दिया मैंने, कोट है, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा। अब 7 का तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, और 8 का 64 होगा, तो इसका भी कितना आया, 49/64 ही आया, राइट। तो ये और ये दोनों क्या है, सेम आए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रश्न पूरा क्लियर हुआ, एक एक चीज़ पूरी क्लियर की, और बाकी अब क्या है कि आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, रिवीजन मार लेना है। बाकी आपका जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो 100% आप करके आओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना है, और बाकी इसी टाइप से आपको चैनल पे बने रहना है, हर एक प्रश्न को सीखते रहना है, ठीक है, ताकि आपकी जो मैथ्स है वो सरल हो जाए, ठीक। तो अब लास्ट में आपको एक ही काम करना है कि यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि आपको हर चीज़ मिलती रहे, मैथ्स और साइंस सब कुछ मिलता रहेगा, यहाँ तक कि इंग्लिश को भी आपको पढ़ना मिल जाएगा इसी चैनल पर, राइट। चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।